हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग पत्र लिखना सीखेंगे कि पत्र हम कैसे लिखते हैं, वो हम पत्र लिखना सीखेंगे। ये आपकी जेक बोर्ड कल के एग्जाम में 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक को आप सर, पापा, मम्मी, तो दोस्त के पास हम लिखते हैं। और औपचारिक में हम जैसे प्रधानाध्यापक, आपके प्रभात खबर पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, या नगर निगम के पास हम पेपर लिखते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन से हम ट्राई करते हैं कि कैसे हम पत्र लिखता हूँ। कि प्रचार्य के नाम आवेदन एवं प्रार्थना पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो पत्र जो लिखा जाता है ये आपको लिखना है सर। पहले ये आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाद, या जहाँ जगह है वहाँ पे लिखिए। उसके बाद जो आगे लिखेंगे इतना तो आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सर कि विषय एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे अब काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विराम का परामर्श दिया है। कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है, अशिष्य जो होंगे, लड़की है तो शिष्य लिखोगे, या आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी लिखोगे। जितेंद्र, आप जो नाम है का खगा लिखिएगा, नाम मत लिखिएगा। यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। अब दूसरा जो आप पत्र लिखते हैं वो देखिएगा कि अपने प्रधानाध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आपके प्रधानाचार्य को या प्रिंसिपल को क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांची। इतना तो आपको लिखना है सर, ये तो आपको। फिर उसके बाद लिखना है विषय, जैसे लिखते हैं वैसे ही आपको फॉर्मेट होना चाहिए। विषय आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र या छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ पे लिखेगा, श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया था। आर्थिक, या आप यहाँ पे कुछ और कर सकते हो, आर्थिक कोरोना के कारण आपकी आर्थिक तंगी हो जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर करता था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरी माता जी दूसरों के घर में छोटे छोटे काम करके जैसे तैसे अपना तथा हम 3 बहन भाइयों का पेट पालती है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना असंभव है। मान्यवर महाशय, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का कर्म बनाए रखकर 10वीं की परीक्षा पास करूं। मैं 8वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूं। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, या आप शिष्या लिख सकते हो, कौन जो है आप, कक्षा 10वीं। यहाँ पे आपको लिख देना, जिस दिन का डेट लिखोगे इस डेट लिखोगे, दिनांक। फिर एक और आपके जो है कि छात्रावास में स्थान के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो ये लिखना है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय गढ़वा, या जहाँ का है वहाँ से लिखो। विषय यहाँ पे लिखना है, छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बा का छात्र हूँ। मुझे छात्रावास में स्थान की आवश्यकता है। अभी तक मैं यहाँ अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। उनका स्थानांतरण पटना हो गया है।
अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे छात्रावास में स्थान देने की कृपा की जाए। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा कृतज्ञ बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्रा। छात्रा लड़की हो तो क ख ग, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखते हैं। अब जो हम पत्र लिखना सीखेंगे कि आप नगर निगम के पास कैसे या स्वास्थ्य अधिकारी के पास कैसे पत्र लिखोगे, वो मैं देखने जा रहा हूँ, हम लोग देखेंगे। तो हजारीबाग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने मोहल्ले की सफाई कराने का अनुरोध कीजिए, अथवा अपने गली मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सर। तो क्या लिखेंगे, सेवा में, वहाँ पे प्रधानाध्यापक बात है, प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ किसके पास लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी। स्वास्थ्य अधिकारी हजारीबाग नगर निगम हजारीबाग, ये लिखना होगा। विषय, इसके बाद क्या लिखेंगे, विषय मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र, मोहल्ले की सफाई कराने हेतु आवेदन पत्र, या गले मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई करने हेतु आवेदन पत्र। तो अब बोलेंगे, श्रीमान महाशय, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी गत 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। घरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगा दिए हैं। इसका कारण संभवतः यह भी है कि आसपास कूड़ा करकट डालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते हुए नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियों भी की भिनभिनाहट है। रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिखना। नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। वर्षा ऋतु 5-7 दिनों में शुरू होने वाली है। अथा समय मोहल्ले की सफाई ना होने पर मोहल्ले की गंदगी एवं प्रदूषण का अनुमान लगाना कठिन है। श्रीमान जी, आपसे हम मोहल्ले वालों की इसकी सविनय प्रार्थना है कि आप यथाशीघ्र मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध करें, अन्यथा मोहल्ला व निवासियों के स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ने की आशंका है। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। पार्थी, यहाँ क्या लिखेंगे, पार्थी। पार्थी जिसका है तो जहाँ से हो, ब्लॉक डी के निवासी। का जिस नगर से हो, ठीक है, चर्चा नगर, ब्लॉक डी के निवासी। यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, दिनांक लिख देंगे। दिनांक जिस दिन लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे 18 फरवरी 2025। तो हम पत्र कैसे लिखते हैं वो सीख गए। दूसरा जो है कि दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में पत्र लिखकर समाधान का अनुरोध करें। तो सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर रांची। ये तो आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। महोदय, आपके प्रतीक्षित पत्र के माध्यम से हम नामकुम क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण तथा अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई बेरोक टोक जारी है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है। इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। अगर प्रदूषण एवं वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को समय रहते रोका नहीं गया तो इस क्षेत्र के लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाए। भवदीय नामकुम क्षेत्र के निवासी, आपका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा क ख ग।
आपके दिनांक आपका ये क्या लिखोगे, आपकी 18 फरवरी 2025। समझ में आ गया कि कैसे हम लेटर लिखते हैं। तो अब देखिएगा, ये तो आपकी थी क्या, ये आपकी जो था वो पत्र कैसे लिखा जाता है वो हम सीख गए। ये हम पत्र कैसे लिखते हैं वो सीख गए। अब देखिए, विभागीय पत्र अगर लिखना है, विभागीय पत्र, तो ये जो परीक्षा भवन वाला जो लिखे हो ना, ये यहाँ पे लिखिएगा परीक्षा भवन। परीक्षा भवन कहाँ से लिख रहे हो पत्र, वो लिखना है परीक्षा भवन, आपके छछजा रोड, आपके धनबाद, या जहाँ का आप लिख रहे हो वहाँ का धनबाद, आपके 18 फरवरी, जब लिख रहे हो 18 फरवरी 2025, ये वाला है, आप यहीं पे लिखिए। उसके बाद लिखिएगा सेवा में क्या लिखते हैं, विभागीय पत्र है, अनियमित डाक वितरण में संबंध में पोस्ट मास्टर को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो सेवा में पोस्ट मास्टर महोदय, हेड पोस्ट ऑफिस धनबाद झारखंड, विषय डाक वितरण में अनियमितता, डाक वितरण के संबंध में, ये भी लिख सकते हो। महोदय मुझे बहुत बड़ा खेद है, महोदय मुझे बड़ा खेद है कि मुझे अपने मोहल्ले में डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गत 2 मास से हमारे मोहल्ले में डाक वितरण की व्यवस्था नियमित नहीं है। यह तब से है जब से गोविंद नाम का डाकिया मोहल्ले में डाक वितरण के लिए नियुक्त किया गया है। वह कई दिन की डाक एकत्र हो जाने पर बांटने के लिए आता है, और वह भी अनेक बार मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों को दे जाता है। परिणाम स्वरूप या तो पत्र मिलते ही नहीं, और यदि मिलते हैं तो बहुत समय बाद। इससे गली मोहल्ले के लोग बड़े परेशान हैं। मेरी एक रजिस्ट्री, जिस पर मुख्य डाक खाने की 12 अप्रैल की मुहर लगी है, मुझे आज 15 अप्रैल को प्राप्त हुई है। उस रजिस्टर्ड लिफाफे पर लिखा है कि 12, 13 और 14 अप्रैल को मेरा दरवाज़ा बंद मिला। इसमें जरा भी सत्य नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन दिनों में डाक वितरण के पूरे समय में घर पर ही था। इस पत्र में मेरा नियुक्ति पत्र था, जिसके अनुसार मुझे 14 अप्रैल तक कार्यभार संभालने का निर्देश था। तिथि के निकल जाने के बाद पत्र मिलने के कारण मुझे नौकरी से वंचित रह जाना पड़ा। आप मेरी मना स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के डाकिये के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें तथा डाक वितरण की अनियमितता दूर करने का तुरंत प्रबंध करें। धन्यवाद सहित भवदीय। कौन लिख रहे हैं, जिसको जो लिख रहे हैं उसका नाम। समझ में आ गया कि हम कैसे लिखते हैं सर, कि पत्र को हम कैसे, आपका सर वो आपके विभागीय पत्र लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपके आती हैं सर कि व्यक्तिगत पत्र कैसे हम लिखते हैं। व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखते हैं, अपने अगर्ज के पास एक पत्र लिखें जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो ये आपके सर आए हैं जैक 2017 में। तो बोलता है आदरणीय भैया जी, ऐसे ही लिखा जाता है आदरणीय भैया जी। कहाँ से लिख रहे हो, कोडरमा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोडरमा, पहले कोडरमा, और जो क्षेत्र आप वो लिखो कोडरमा। 12 मार्च 2025, या आप लिखोगे 18 फरवरी। क्या लिखेंगे, आदरणीय भैया जी, सादर चरण स्पर्श। आपको पता होगा, ये जरूर लिखिएगा, आपको पता होगा कि हमारी टेस्ट परीक्षा 3/12/2024 से शुरू हो रही है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 18 है ना, तो लिखोगे 22 फरवरी 2025 से शुरू हो रही है। इस परीक्षा के लिए मैंने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मैं रोज भोर में उठकर पाठ आदि कर रहा हूँ। सुबह गणित को हल करता हूँ। अब तो यह हाल है कि सभी प्रश्न मुझे याद हो गए। उम्मीद है मैं परीक्षा में अच्छा करूँगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। माँ बाबूजी को मेरा चरण स्पर्श बोल देंगे। पता आपका ही छोटा भाई आशीष उपाध्याय, या जो नाम है आप वो लिख दोगे। ठीक है, तो पता ऊपर कहाँ से लिखा जा रहा है, वो पता ऊपर में दे देना है सर।
नेक्स्ट यहाँ पता कहाँ जाएगा, वो लेटर। अब आते हैं दूसरा जो लेटर है, दूसरा कि आपका मित्र बोर्ड की परीक्षा में प्रथम घोषित किया गया है। इस अवसर पर उसे बधाई पत्र लिखिए। तो कहाँ से लिखोगे, स्टेशन रोड, देवघर, 10 मार्च 2024। और अब राइट साइड में मत रखिएगा, लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता। स्टेशन रोड, ये पहले स्टेशन रोड, ठीक है। क ख ग जगह का नाम, फिर लिखोगे 18 फरवरी 2024। प्रिय मित्र मोहित, जिसको लिखना है नाम लिखना। प्रिय मित्र सोहित, सब प्रेम नमस्ते। कल के दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र से मुझे तुम्हारी शानदार सफलता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मुझे जो हार्दिक प्रसन्नता हुई उसे मेरे लिए शब्दों में बांध पाना कठिन है। प्रिय मोहित, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारी पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि आगामी 10वीं की परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त कर तुम अपने परिवार तथा विद्यालय को गौरवान्वित करोगे। परमात्मा का कोटिश धन्यवाद है कि उसने तुम्हारे परिश्रम का उचित फल तुम्हें दिया है। प्रिय मोहित, अपनी शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सफलता सदैव इसी प्रकार तुम्हारे चरण चूमती रहे तथा तुम जीवन में उत्तरोत्तर इसी प्रकार उन्नति करते रहो। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अभिन्न हृदय मनीष कुमार, या जो आपका नाम होगा, जो लिखेंगे उसका नाम पड़ेगा। समझ आ गया कि हम कैसे मित्र के पास एक पत्र लिखते हैं। अब जो आता है कि एक पत्र लिखना है आपको, कि आपको एक पत्र लिखना है किसके पास, एक पत्र लिखना है अपने मित्र को लिखिए, जिसमें किसी रमणीय स्थल का संक्षिप्त वर्णन किया गया, कि घूमने का प्लेस को आप जिक्र कर रहे हो। तो लिखेंगे गांधीनगर चतरा, ये आपका जो इधर लिखाएगा सर, ये समझ में आ गया। ये जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखिएगा। फिर प्रिय मित्र सोनू, सब प्रेम नमस्कार। कैसे हो, आशा है सानंद होंगे। मैं भी यहाँ प्रश्न हूँ। राजेश, मैं कल ही मसूरी यात्रा से लौटा हूँ। तुम्हें मैं अपनी सुखद यात्रा का हाल लिखता हूँ। पिछले सप्ताह अचानक सुरेश और मेरा मसूरी घूमने का कार्यक्रम बना। दिन में 11 बजे हमने छपरा से मसूरी की गाड़ी पकड़ी। दूसरे दिन शाम को देहरादून पहुँचे। मौसम काफ़ी ठंडा था। देहरादून से मसूरी का मार्ग घुमावदार तथा ऊंची नीची चढ़ाइयों और ढलानों का था। इस मार्ग ने हमारे मन को प्रफुल्लित कर दिया। जब हम मसूरी पहुँचे तो 7 बज चुके थे। खूब सर्दी थी। अगले दिन प्रातःकाल रज्जू मार्ग द्वारा हमने गनहिल की यात्रा की। ऊंचे ऊंचे पेड़, खूबसूरत चट्टानों, कहीं रिश्ता पानी, सब ऐसे लगते थे जैसे हम स्वप्न लोक में आ गए हो। अगले दिन घोड़े पर सवार होकर हम लाल टीबा गए। यहाँ एक अत्यंत शक्तिशाली दूरबीन लगी हुई है। उसकी मदद से कई किलोमीटर दूर फैली गंगोत्री यमुनोत्री की पर्वत श्रृंखला को स्पष्ट देखा जा सकता है। मंसूरी का सबसे रमणीय स्थल था केम्प्टी फॉल। टैक्सी से हम उस जगह पर पहुंचे। प्रकृति की गोद में बसा यह रमणीय स्थल वास्तव में दर्शनीय है। ऊंचाई से झरझर बहता शीतल जल और दूर पर्वतों पर जमी हिम राशि को देखकर हमारा मन गदगद हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम भी एक बार यह स्थल अवश्य देखो। तुम्हारा मित्र अमन कुमार, या जो लिखना है आपका नाम का। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं सर। इस तरह से पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखना आप सीख गए होंगे कि कैसे पत्र लिखा जाता है। धन्यवाद।